इंडिया के हैवी मशीनरी इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जिसका एक नीश प्रोडक्ट है जहां पर उसका 73% मार्केट शेयर है एंड इट इज स्टिल अ स्मॉल कैप कंपनी। बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में है बट स्टिल इनकी बैलेंस शीट बहुत असेट लाइट है। So it is the second largest concrete equipment manufacturer in India with a 20% market share. FY25 की बात करें तो ROCs have been around 34%, ROEs have been very strong at 25%. इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटर भी इसी कंपनी ने बनाया एंड दैट इज ऑल्सो इन हाउस डेवलप्ड। जो नियर टर्म एंड रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, आई एम सीइंग कि रिसेंट नंबर्स हैव नॉट रियली बीन दैट इंप्रेसिव। इसके पीछे का क्या रीजंस है? सो रिस्क्स एंड कंसर्न साइड पर ऐसी क्या चीजें हैं जो इस बिजनेस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है? राइट, सो सबसे पहले एक चीज है इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। योर प्रोडक्ट्स आर सो गुड दैट द रिप्लेसमेंट डिमांड इज नॉट कमिंग। वन मोर थिंग दैट इज नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर इज द कैश दैट द कंपनी इज हैविंग। 700 करोड़ ऑलरेडी इनके पास बैलेंस शीट पे पड़े हैं। क्या ये कंपनी बेटर है या प्योर प्ले सीमेंट के लिए जाना चाहिए? इंडिया के हैवी मशीनरी इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी है जिसका एक नीश प्रोडक्ट है जहां पर उसका 73% मार्केट शेयर है एंड इट इज स्टिल अ स्मॉल कैप कंपनी। एक ऐसी कंपनी है जो एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में है बट स्टिल इनकी बैलेंस शीट बहुत असेट लाइट है। एंड एक और यूनिक चीज़ इनकी ये है कि इंडियन कंपनीज़ में, ऐसे तो बहुत कंपनीज़ है लेकिन ये एक ऐसी कंपनी है जो इम्पोर्टेड पार्ट्स पर डिपेंडेंट ना होके खुद के कुछ इन हाउस प्रोडक्ट्स पर इन्होंने अपना जो मोट है वो बरकरार रखा है। ऐसी ही एक कंपनी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं हम। कंपनी का नाम है एजैक्स इंजीनियरिंग। मेरे साथ है श्रेणिक। हम इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपको कुछ इंसाइट्स देना चाहेंगे अबाउट दिस कंपनी, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, वैल्यूएशंस कैसे हैं, ये सारी चीज़ों पर बात होगी। सो श्रेणिक, सीमेंट कंपनी, सीमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी है, ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? सो बेसिकली जो भी कंक्रीट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें यूज़ होने वाली जो हेवी मशीनरीज होती है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंक्रीट मैन्युफैक्चरर, कंक्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया विद अ 20% मार्केट शेयर। और यही हम 2-3 साल पहले की बात करें तो FY22 में द मार्केट शेयर वॉज जस्ट 14% एंड वो बढ़ के अभी 20% पे आ चुका है। तो दिस कंपनी इज फास्टली गेनिंग ग्राउंड्स। एंड सेकेंडली अगर हम इस कंपनी का ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो मोर देन 33,000 इनके मशीन्स ऑलरेडी इन ऑपरेशन है इन जस्ट लास्ट 10 ईयर्स। अगर हम FY16 से लेके FY25 की बात करें तो राइट। सो कुछ मैं समझना चाहूँगा कि थोड़ा एलैबोरेशन बिजनेस मॉडल पे, क्योंकि व्हाट आई ओनली नो अबाउट दिस कंपनी एट अ बेसिक लेवल इस कि सीमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, राइट? अब इसमें इन्होंने वैसे तो हम बिजनेस मॉडल एंड बाकी मतलब बैलेंस शीट और असेट लाइट नेचर की बात आगे करेंगे, बट एग्जैक्टली इनका बिजनेस मॉडल क्या है? राइट, सो अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूँ सो कंपनी जो कंक्रीट का जो पूरा वैल्यू चेन है उसमें एंटायरली जहाँ जहाँ पे भी इक्विपमेंट्स लग रहे हैं वो सारे ही बनाती है। सो अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो कंपनी SLCM बनाती है, दैट इज़ सेल्फ लोडिंग कंक्रीट मिक्सचर्स। सो दिस इज़ अ वेरी नीश मार्केट एंड इस मार्केट में कंपनी का 73% मार्केट शेयर है, राइट? एंड दिस इज़ द सेगमेंट, SLCM जो सेगमेंट है ये कंपनी का बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट है। इट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 82% ऑफ देयर टोटल रेवेन्यूज, राइट? सो एक हम क्लियरली बाइफोकेट कर सकते हैं कि इनके जो बिजनेसेस है उसमें SLCM है, नॉन SLCM प्रोडक्ट्स है एंड द सेल ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, राइट? सो वो है। अदर प्रोडक्ट्स में इनके आते हैं बैचिंग प्लांट्स होते हैं। सो जो भी सीमेंट इंडस्ट्री में अगर जो सीमेंट कंपनीज है तो हम देखते हैं कि उनके रेडीमिक्स कंक्रीट RMC के प्लांट्स होते हैं। तो वो प्लांट्स एक्चुअली जो उसमें इक्विपमेंट होता है वो एजैक्स बनाता है, उन्हें कहते हैं बैचिंग प्लांट, राइट? फिर बैचिंग प्लांट से अगर किसी साइट पे आपको RMC जो है या जो कंक्रीट है वो ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए ट्रांजिट मिक्सर्स है। अगर कंपनी को या किसी भी कंस्ट्रक्शन एरिया में जहाँ पे बहुत लिमिटेड स्पेस है एंड आपको हाइट पे कंक्रीट पहुँचाना है, बिकॉज वी आर सीइंग मल्टीपल हाई स्टोरी बिल्डिंग्स दैट आर बीइंग डेवलप्ड, राइट? सो एक ऑल्टरनेटिव है कि यू ब्रिंग द लेबर, राइट, जो मल्टीपल लेवल्स पर कंक्रीट को मैन्युअली उनको पहुँचाए। बट व्हाट ऑल्टरनेटिव इज़ दैट, आपके पास है बूम पम्प्स। सो ये किसी भी हाइट पे आपको रिक्वायर्ड जगह पे आपका कंक्रीट पहुँचा सकते हैं। सो इट्स लाइक पंपिंग ऑफ द कंक्रीट। सो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स आते हैं वो भी कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ
कंक्रीट के कुछ हम एडवांस मशीन्स देखते हैं, स्पेशली इफ देर आर मेनी वीडियोस जहाँ पे हम फॉरेन कंट्रीज के देखते हैं कि एक ही मशीन इज कॉन्स्टेंटली पेविंग द एंटायर रोड, तो और किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सो दैट इज कॉल्ड कंक्रीट स्लिप फॉर्म पेवर, राइट. सो एजैक्स हैज डेवलप्ड इट्स इन हाउस पेवर. ये किसी की और की टेक्नोलॉजी लेकर नहीं, बल्कि खुद की ही टेक्नोलॉजी से इन्होंने एक इन हाउस प्रोडक्ट डेवलप किया है. सो इंडिया में इट इज़ वन ऑफ द पायनियर कंपनी जिन्होंने पेवर प्रिंटर्स यहाँ पे लॉन्च किए हैं. इसके साथ साथ 3D कंक्रीट प्रिंटिंग. सो रादर दैन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लेबर, पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो एक्चुअली प्रिंट होती है, राइट. सो जैसे हम 3D प्रिंटर्स देखते हैं, जो भी प्रोडक्ट की आप डिज़ाइन इनपुट करो उस हिसाब से आपका प्रोडक्ट डेवलप हो जाता है. तो यही एक लार्ज स्केल पे एक बिल्डिंग प्रिंट करने जैसा है. सो दिस इज कॉल्ड 3D कंक्रीट प्रिंटर. सो आप डिज़ाइन दे दो और वो प्रिंटर अपना काम करते रहेगा. ऑल यू नीड टू डू इज पुट द इनपुट मटेरियल्स जो भी आपको कंक्रीट बनाने के लिए लग रहे हैं. सो इंडिया का फर्स्ट 3D प्रिंटर भी इसी कंपनी ने बनाया, एंड दैट इज ऑल्सो इन हाउस डेवलप्ड. राइट. सो मैं जितना समझ पा रहा हूँ बिजनेस को, आई ट्रूली थिंक कि ये इट्स काइंड ऑफ अ प्रॉक्सी टू दी कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी थीम है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी कि गवर्नमेंट का फोकस भी इस थीम पर है, हमेशा से ही रहा है. बट पिछले कुछ बजट्स में वी आर सीइंग मोर एंड मोर एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड कंसिडरिंग कि सीमेंट इंडस्ट्री जैसी एक इंडस्ट्री का एक प्रॉक्सी है, सो स्कोप यहाँ पर काफ़ी हो सकता है. बट मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि बहुत सारे प्रॉक्सी प्लेज में मुझे ये रिस्क लगती है कई बार कि ये मार्केट कितना बड़ा होगा, क्योंकि SLCM सुन के एक नीश सेगमेंट लगता है. तो क्या ये ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पर इस कंपनी को एक बड़े लेवल पर पहुँचने का स्कोप है, या दे आर जस्ट ऑपरेटिंग इन अ वेरी नीश सेगमेंट जहाँ पर शायद ग्रोथ बहुत ज़्यादा ना आए? सो मार्केट का स्कोप अगर हमको समझना है तो इसके पहले हमको एक छोटा सा बैकड्रॉप लेना चाहिए, हाउ द RMC इंडस्ट्री वर्क्स. सो रेडी मिक्स कंक्रीट कैसे आता है. सो सीमेंट मैन्युफैक्चरर टू जो कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन कंपनी या जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ तक के, तो सीमेंट जो है वो आइदर सीमेंट बैचिंग प्लांट से, यानी कि जो इन सीमेंट कंपनीज के ही RMC प्लांट्स है उसके थ्रू जा सकता है. सो दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 11% ऑफ द टोटल volumes that is being used, right. And so concrete manufacturing में जो बैचिंग प्लांट्स लगते हैं वो एजैक्स बना रहा है. फिर उस प्लांट से कॉन्ट्रैक्टर तक के वो रेडी मिक्स कंक्रीट पहुंचाने के लिए जो ट्रांजिट मिक्सर्स लगते हैं वो भी कंपनी बना रही है. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ प्लेइंग इन दैट पर्टिकुलर वैल्यू चेन. इसके अलावा सीमेंट बैग्स सेल करते हैं डीलर्स को, वहाँ से आइदर यू कैन डू मैनुअल मिक्सिंग ऑन साइड. सो वो क्या होता है, छोटे छोटे मिक्सर्स होते हैं जहाँ मैन्युअली आपको उसे रोटेट करना पड़ता है, एंड द कंक्रीट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, राइट. या फिर यू कैन डू दिस वाया ऑटोमेशन या इक्विपमेंट के द्वारा. सो अगर हम सीमेंट की बात करें तो अभी 75% जो टोटल वॉल्यूम्स है उसका 75% अभी भी मैनुअल मिक्सिंग पे है, एंड 14% इज थ्रू SLCMs जो कंपनी का मेजर प्रोडक्ट है, एंड जो बचा हुआ 11% है दैट वाज थ्रू द RMC प्लांट्स, बैचिंग प्लांट्स के थ्रू, राइट. सो नाउ द शिफ्ट ऑफ मैनुअल टू मशीन, राइट. सो दैट इज द प्ले दैट इज बीइंग कैरिड आउट, एंड इस प्ले में SLCM का जो मार्केट है उसमें कंपनी इज द बिगेस्ट प्लेयर विद 73% मार्केट शेयर. सो इसका एक रीज़न ये भी है कि 1992 में कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स चालू किए थे इन इंडिया, एंड ये जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला है उसके वजह से ही इतना हाई मार्केट शेयर कंपनी ने मेंटेन करके रखा है ओवर दीज ईयर्स. राइट. क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये एक बड़ी स्ट्रेंथ, जस्ट दैट यू डिटेल्ड अबाउट दिस पॉइंट, ये मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पर हो जाती है, बिकॉज यू आर नॉट जस्ट लुकिंग एट द थीम कि थीम के ग्रो होने से ग्रो होगा, बट जो शिफ्ट है विद इन द थीम that also provides a good right. So अगर इसी थीम की अगर हम बात करें, so currently जो 75% का जो मैंने मिक्स बताया जो मैनुअल मिक्सिंग के थ्रू किया जा रहा है, so it is expected by FY29 this will come down to 59%, right. So एक sudden not just a sudden but a very dominant shift होगा. So अब जो बचेगा 41% है तो उसमें SLCM contribute करेगा around 24% and 17% would be contributed by the RMC plants, right. So ये total mix जो है that is overall जो shift हो रहा है from labor to machines, so that is the shift that is being happening. And इसमें अगर हम देखें कि
अगर हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पे बात करें तो सिर्फ 28% ही जो मिक्सिंग है वो मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट से के द्वारा हो रही है, एंड दैट इज कंट्रीब्यूटिंग वॉल्यूम्स ऑफ 41%, राइट। सो ये जो डिफरेंस है दैट इज शोइंग द इफिशिएंसी ऑफ मशीन्स, राइट। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एंड टू डेवलप, इफ़ यू वांट टू गो ऑन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको फास्ट ग्रो करना है तो आपको फास्ट डेवलप करना पड़ेगा, तो आपको इफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, एंड फॉर अ कंट्री दैट नीड्स टू बी मोर इफिशिएंट, सो लेबर टू मशीन का शिफ्ट बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज एविडेंट इन द एक्सपेक्टेशंस दैट आर कमिंग। सो इसीलिए लेबर मिक्स या जो मैनुअल मिक्सिंग का जो ग्रोथ है, जो इक्विपमेंट्स मैनुअल मिक्सिंग के लिए रखते हैं, वहाँ पे सिर्फ 2 to 3% का ही ग्रोथ है, वेरएज SLCM जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट है दैट इज ग्रोइंग बाय 20%, एंड द एंसिलरी प्रोडक्ट जो है RMC बैचिंग प्लांट्स वगैरह दैट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 19%, राइट। सो ओवरऑल 20% एंड 2 to 3% का जो डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ जो आपने बात करी, जो शिफ्ट हो रहा है विद इन द सेगमेंट, तो उसके वजह से ये एक मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिख रही है। राइट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आई एम श्योर कि जो डेवलप्ड नेशंस है वहाँ पर क्लियरली मैनुअल मिक्सिंग का परसेंटेज मस्ट बी वेरी लेस। तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे उस टर्म्स में जाएगा देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट कि मैनुअल मिक्सिंग कम होते जाएगा। वीडियो के जस्ट शुरुआत में जो भी मैंने अजैक्स इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा है, दे ऑलवेज द राइट अप ऑलवेज मेंशन्ड कि एक असेट लाइट कंपनी है, असेट लाइट बिजनेस है। सो क्या ये इनके फाइनेंशियल्स में भी रिफ्लेक्ट होता है? बिकॉज हम जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इनके रिटर्न रेशियोज में भी ज़्यादा अच्छे होंगे। सो हाउ इज़ देयर बैलेंस शीट लुकिंग लाइक? राइट। सो जो एसेट लाइट पे पहले मैं उस पर इलेबरेट करता हूँ। सो ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी मल्टीपल कंपोनेंट्स मंगा लेती है इनके थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स से। व्हाट दे डू इज़ द मेजर असेंबलिंग, एंड ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स अपना ब्रांड लगा के सेल कर देती है, राइट। सो इनके लिए दीज आर सोर्सिंग कंपोनेंट्स, असेंबलिंग एंड फॉरवर्डिंग, राइट। दैट इज़ व्हाट द बिजनेस इज। तो इस वजह से इनके पास बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की ज़रूरत है, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो यहाँ पे मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है इन दिस केस, राइट, एंड बिकॉज यू आर बाइंग मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स, सो दैट इज़ वाई दे आर मोर एसेट लाइट। एंड अगर हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज देखें, सो एक ट्रेंड रहा है कि कंपनी हैज़ ऑलवेज डिस्प्लेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज। FY25 की बात करें तो ROCs हैव बीन अराउंड 34%, ROEs हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग एट 25%। सो रिटर्न रेशियोज में भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। राइट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वाज द मेजर पॉइंट जो मुझे लगा कि दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग हियर। क्लियरली कंपनी को आई थिंक कि जो फर्स्ट मूविंग एडवांटेज जिसकी बात आपने जस्ट की थी, तो उसका बहुत बड़ा फायदा हो रहा है करेंटली, बिकॉज वो विदाउट पुटिंग अ लॉट ऑफ कैपिटल दे आर एबल टू अचीव दिस लेवल ऑफ ROC विच इज़ क्लियरली कमेंडेबल। स्पीकिंग ऑफ फाइनेंशियल्स, जो नियर टर्म एंड रिसेंट परफॉर्मेंस रहा है, आई एम सीइंग कि रिसेंट नंबर्स हैव नॉट रियली बीन दैट इम्प्रेसिव। सो इसके पीछे का क्या रीजंस है? सो अगर हम FY22 से FY25 देखें तो एक एबनॉर्मली हाई ग्रोथ दिखती है हमें। रेवेन्यूज हैव इंक्रीज बाय 44% CAGR बेसिस पे इन 3 years में। एक लो बेस का भी इफेक्ट है वहाँ पे, बट इसके अलावा अगर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखें कंपनी की, तो दैट हैज़ बीन अराउंड 15-18%। अगर हम 10 years की ग्रोथ देखते हैं तो, राइट, दैट इज़ व्हाट द मैनेजमेंट हैज़ ऑल्सो इटरेटेड इन द कॉन कॉल्स। लास्ट अगर हम लेटेस्ट ईयर की बात करें, 9 months FY26 की बात करें, तो सिर्फ 2% का ग्रोथ देखने को मिलता है। सो अभी इसमें क्या हुआ है कि एक मेजर रूल चेंज आया है। जैसे हम गाड़ियों में देखते हैं कि BS4 से BS5 में जाते हैं, तो बहुत सारा पुशिंग हो जाता है, बहुत सारा डिमांड अचानक से आ जाता है बिफोर द रूल चेंज। सो यही चीज़ हुई है FY25 में, जो इनके रूल्स चेंज हुए हैं, तो उसके वजह से प्रायर टू द रूल चेंज, तो जब रूल चेंज हो रहे हैं, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कॉस्ट करनी पड़ती है। सो उस एक्सपेक्टिंग हायर कॉस्ट, मार्केट हैज़ ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड अ लॉट ऑफ डिमांड फ्रॉम FY26 इन FY25 इटसेल्फ। तो उस वजह से FY25 के नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख ही रहे थे, लेकिन FY26 बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई बेस, FY26 हैज़ बिन लो। अगर हम क्वार्टरली देखें तो दैट कुड बी अ क्वेश्चन कि Q3 में 20% का ही 20% का डिक्लाइन देखने को मिला। सो फॉर दैट मैटर आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 9 month का जो ग्रोथ है दैट हैज़ बिन 2%। सो दिस इज़ अ मिक्स ऑफ क्वार्टर। तो वो भी एक चीज़ चेंज हुई थी बिकॉज ऑफ दीज नॉर्म्स। सो
Q2 में लास्ट टाइम ज़्यादा डिमांड आ गई थी, Q3 में डिमांड ज़्यादा आ गई थी, एंड अभी वो चीज़ चेंज हो रही है. नाउ थिंग्स आर स्टार्टिंग टू गेट नॉर्मलाइज. सो FY26 शुड बी अ नॉर्मलाइजेशन ईयर. एंड फिर FY27 से सो मैनेजमेंट इज गाइडिंग कि 15 to 18% का उनका जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहा है, दैट इज देयर लॉन्ग टर्म टारगेट टू अचीव दिस ग्रोथ. राइट. कमिंग टू मार्जिन्स ऑल्सो, सो आई एम गेसिंग कि कंसिडरिंग कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है, मे बी FY26 जैसे ईयर के लिए ऑपरेटिंग डी लेवरेज थोड़ा सा रहा होगा, कंसिडरिंग रेवेन्यूज उतने बड़े नहीं हैं. बट ओवरऑल मार्जिन्स, आई एम गेसिंग कि मार्जिन्स हैव ऑल्सो फॉलन बिकॉज ऑफ द सेम रीजन कि जो भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वैसी आई नहीं है. राइट. सो एक तो ऑपरेटिंग डी लेवरेज जैसे आपने करेक्टली पॉइंट किया, दैट हैज़ बीन वन रीजन. एंड सेकेंड रीजन इज अगेन जो नॉर्म्स चेंज हुए हैं. राइट. सो CEV 4 से CEV 5 पे हम इंडस्ट्री जा रही है. सो इसमें CEV 5 में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड बिकॉज आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें पुट करनी है. बट टू मेंटेन इट्स मार्केट शेयर, कंपनी ने डेलिबरेटली फुल पास ऑन ऑफ प्राइसेस नहीं किया है. एंड द कंपनी हैज़ ऑल्सो गाइडेड कि FY27 में दे विल बी टेकिंग अनदर 4 to 5% ऑफ द हाइक, प्राइस हाइक. तो वहाँ से ये जो पूरा कॉस्ट इंक्रीज हुआ है दैट विल बी कर्टेल डाउन. सो रादर देन इम्पैक्टिंग द मार्केट शेयर एंड इंक्रीजिंग द कॉस्ट टू मच, कंपनी ने एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिया कि हम अपने जो नए प्रोडक्ट्स है, जो इफिशिएंट प्रोडक्ट्स है, वो मार्केट में कम प्राइस पे थोड़ा सा लॉन्च करते हैं, सो दैट कस्टमर्स अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड देन दे गेट यूज्ड टू द न्यू टेक्नोलॉजी, एंड उसके बाद प्राइस हाइक्स होती रहेगी. सो दैट इज द कॉन्शियस डिसीजन द कंपनी हैज मेड, एंड उसकी वजह से मार्जिन्स हैव करेक्टेड. सो ओवरऑल कंपनी का गाइडेंस यही है कि FY27 में दे शुड बी बैक विद देयर मार्जिन्स, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ विच इज़ अ हेवी पोर्शन फॉर देम. सो किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए हम देखें तो एक बार मानसून चले जाता है, उसके बाद जो डिमांड है वो सेकेंड हाफ में वो बेटर रहती है. राइट. सो क्षणिक, मैंने अब तक ये कंपनी जितनी समझी है बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी है. राइट. इट ऑलमोस्ट सीम्स टू गुड टू बी ट्रू कि सारी चीज़ें अच्छी है. जो भी टेम्पररी इश्यूज आ रहे हैं दे ऑल्सो सीम क्वाइट, ऐसे लग रहा है इन नेचर की शायद ये नियर फ्यूचर में शायद रिजॉल्व हो जाएंगे. बट एट यज्ञ वी ऑलवेज प्रेजेंट अ वेरी ऑब्जेक्टिव पिक्चर. वी टॉक अबाउट एवरीथिंग एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट रिस्क्स. सो रिस्क्स एंड कंसर्न साइड पर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस बिजनेस के लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है? राइट. सो सबसे पहले एक चीज़ है इज़ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. राइट. यू आर इन कैपिटल गुड्स सेगमेंट. सो कंपनी कहती है कि 8 से 9 साल का SLCM का रिप्लेसमेंट साइकिल होता है. दे हैव एक्सपीरियंस कि उनके जो प्रोडक्ट्स है वो 12 से 15 साल में रिप्लेस होते हैं. राइट. सो वो जो टपरवेयर स्टोरी है दैट इज कमिंग इनटू प्ले, दैट योर प्रोडक्ट्स आर सो गुड दैट द रिप्लेसमेंट डिमांड इज नॉट कमिंग. सो यहाँ पे हमेशा यही, जब आपके कस्टमर एक्सपांड करेंगे या नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जब एक्सपांड होंगे तब यूज केस ज़्यादा होगा, तभी आपके न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे. सो रिप्लेसमेंट साइकिल इज टू लॉन्ग हियर. सो दैट इज वन रिस्क जो हमें लगता है. सेकेंड इज कंपनी का गवर्नमेंट पे काफ़ी डिपेंडेंस है, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अगर फंड्स डिले करती है तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनके पास पैसे नहीं आते. उनके पास अगर पैसे नहीं आते हैं तो वो नए इक्विपमेंट्स खरीदने में डिले हो सकता है. सो दैट इज़ अ साइक्लिकलिटी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में आती है, दैट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द डिमांड ऑफ दिस कंपनी. एक और चीज़ ये है कि कंपनी इज़ फोकस्ड, जो उनका कॉन्सेंट्रेशन है इन कर्नाटक, द एंटायर फैसिलिटीज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. सो उनकी 3 फैसिलिटीज़ है, तो वो तीनों की तीनों कर्नाटका में है. सो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, बिकॉज यू आर अ पैन इंडिया कंपनी, आप 20% मार्केट शेयर पे हो इन द ओवरऑल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस. SLCM में यू आर 75% मार्केट शेयर. सो ट्रांजिट कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है. राइट. एंड कंपनी की जो 3 फैसिलिटीज़ है उसमें भी जो उनकी एक बड़ी फैसिलिटी है दैट इज contributing around 98% of the volumes that are being generated. Right. So अगर वो फैसिलिटी में कुछ डाउनटर्न आता है तो it is a risk, because जो इनकी बड़ी फैसिलिटी है it is world's largest SLCM facility. Right. एक चीज़ अच्छी है कि कंपनी is going to create a fungible capability वाली कैपेसिटी, which means कि ना कि SLCM बल्कि जो भी उनके बैचिंग प्लांट्स है, उनके बूम पंप्स है या और भी 3D प्रिंटर्स वगैरह, जो भी डिमांड आ रही है वो सारे ही इक्विपमेंट
इक्विपमेंट्स एक ही जगह पे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं. सो दिस फैसिलिटी इज एक्सपेक्टेड इन Q1 FY27. दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट हैज सेड इन देयर प्रीवियस कॉन कॉल. सो बट इसमें कैपेसिटी कितनी रहेगी इसके बारे में अभी तक के हमारे पास कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है. और एक और इम्पॉर्टेंट रिस्क इज कि जैसे हमने बात करी कि कंपनी सोर्सिंग ज़्यादा कर रहा है. सो रॉ मटेरियल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है. सो रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, बिकॉज 70% ऑफ द एजेक्स रेवेन्यू दैट दे आर क्रिएटिंग, उसमें 70% इज द मटेरियल, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग परचेज कर रहे हैं. असेंबली में आपको परचेज की वैल्यूज ज़्यादा रहती है, तो रॉ मटेरियल्स में जो वोलेटिलिटी रहती है दैट इज़ ऑल्सो मेजर रिस्क फॉर दिस कंपनी. राइट. तो हमने बिजनेस समझा, स्ट्रेंथ समझे, रिस्क समझे, ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस की बात अब करनी होगी, सारे इन्वेस्टर्स को भी यही जानना होगा. सो हाउ डू द वैल्यूएशंस ओवरऑल लुक लाइक? इस पे मेरा एक और फॉलोअप भी रहेगा, बट पहले हम बात कर लेते हैं कि वैल्यूएशंस ओवरऑल कैसे लगते हैं. राइट. सो अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस देखें, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस के लिए हमारे पास सिर्फ 1 साल का पीरियड है. राइट. सो लास्ट 1 ईयर का जो मीडियन रहा है दैट हैज़ बीन अराउंड 28-29x बेस्ड ऑन पी रेशियो. करेंटली कंपनी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 20-22x. राइट. सो उस हिसाब से तो अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी वैल्यूएशंस पे है मीडियन लेवल्स के बेसिस पे. अगर कंपनी की ग्रोथ देखें, इफ़ द कंपनी कैन सस्टेन 15-18% की जो ग्रोथ है उनके पास, तो उस हिसाब से कंपनी का वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है. वन मोर थिंग दैट इज़ नॉट बीइंग अकाउंटेड फॉर इज़ द कैश दैट द कंपनी इज़ हैविंग. सो इनका जब IPO आया तो वो 100% OFS था. सो दैट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि वाई नॉट फ्रेश इश्यू, बट दिस इज सच अ कैश जनरेटिंग रेवेन्यू जो बिजनेस इनका है कि 700 करोड़ ऑलरेडी इनके पास बैलेंस शीट पे पड़े हैं. सो वहाँ से इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज आ सकती है क्या? दैट इज एन ऑल्टरनेटिव दैट कुड बी टॉक्ड अबाउट, बट इट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन. यहाँ पे कंपनी ने भी अभी ज़्यादा कुछ कमेंट्स किए नहीं है, बट दैट इज़ ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव. या तो कंपनी कैन डू बाय बैक फ्रॉम इट, और दे कैन गिव डिविडेंड्स, और दे कैन पुट दिस मनी फॉर एक्सपांशन. राइट. सो दैट इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिव. सो इट कैन ऑल्सो बूस्ट द वैल्यूएशंस इन दैट सेंस. राइट. तो वैल्यूएशन से रिलेटेड एक और चीज़ फिर मेरा सवाल यही रहेगा, सिंस यू नो सीमेंट सेक्टर सो वेल, अब किसी भी इन्वेस्टर के दिमाग में यही ख्याल आएगा कि क्या ये कंपनी बेटर है या प्योर प्ले सीमेंट के लिए जाना चाहिए? क्योंकि अगर मैं अभी करंटली देखूं तो वैल्यूएशंस काफ़ी सिमिलर लेवल्स पर है, बट अगेन अभी क्योंकि दिस बिकॉज ऑफ द एसेट लाइट नेचर यहाँ पर मुझे रिटर्न ऑन कैपिटल बेहतर मिलते हैं. बट फिर मेरे दिमाग में ये भी आता है कि जिस तरह की सेक्युलर ग्रोथ शायद एक सीमेंट कंपनी देख सकती है, नाउ दे हैव टू रिलाई ऑन द रिप्लेसमेंट साइकिल और ये सारी चीज़ें हैं. तो ओवरऑल आपका क्या टेक है कि इज दिस टाइप ऑफ कंपनी बेटर और इज अ प्योर प्ले सीमेंट कंपनी बेटर? सो सीमेंट कंपनीज की अगर हम बात करें तो ROCs बहुत कम है. सिंगल एवरी कंपनी यू टेक एनी नेम, इट इज़ ऑपरेटिंग एट अराउंड सिंगल डिजिट ROCs लेवल. सो वो सेंस में अगर हम देखें तो डेफिनेटली दिस कंपनी लुक्स बेटर. यू आर डूइंग अ वेरी हाई ROC बिजनेस, राइट. सिमिलर वैल्यूएशंस पे है, बट अगेन जो सेक्युलरिटी है, बिकॉज सीमेंट इज अ रिकरिंग थिंग, राइट. आपको डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, राइट. यहाँ पे रिप्लेसमेंट साइकिल्स वगैरह नहीं है. सीमेंट कंपनीज में एक रिस्क जो हमें ज़्यादा दिखता है कि वोलेटिलिटी उन पे ज़्यादा अफेक्ट करती है, बिकॉज दे आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी, बट आपको कोल की प्राइसेस का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, बिकॉज पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इज बिगर इन परसेंटेज टर्म्स देन रॉ मटेरियल्स कॉस्ट इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, राइट. सो मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी वोलेटाइल है, एंड दैट हैज़ बीन अ वेरी बिग पेन पॉइंट फॉर सिंस लास्ट 3-4 years. तो कोल के प्राइसेस बढ़ते हैं, फिर कोई नया इशू आ जाता है. अभी कंपटीशन भी इतना ज़्यादा है कि प्राइस हाइक सस्टेन नहीं हो रही है. सो जब भी प्राइस हाइक्स होती है 15 से 20 दिन में वो प्राइस रिवर्सल हो जाता है, राइट, जस्ट टू मेंटेन दैट मार्केट शेयर. सो कट-थ्रोट कंपटीशन जो है वो सीमेंट कंपनीज में ज़्यादा दिखता है, बट यहाँ पे ऑन द अदर हैंड एजैक्स हैज़ बीन अ सेक्युलर प्लेयर. 73% का मार्केट शेयर है आपके पास, राइट. यू आर ग्रोइंग वेरी गुड, आपका ग्रोथ जो है बेटर है, आपके ROCs बेटर है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड प्ले दैट आई थिंक कुड बी अ प्रॉक्सी प्ले, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्क
कि छोटी कंपनी है काफ़ी, सो गवर्नेंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस है अभी तो हमें कोई मेजर गवर्नेंस पॉइंट नहीं दिखा है, बट ऑलवेज लार्जर कंपनीज का जो इफ़ वी लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, सो उनका गवर्नेंस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, राइट? बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ कंपनी दैट इज एट अ मार्केट कैप ऑफ लेस देन 5,000 crores, सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हमें रेज होने दिखते हैं. एंड अगेन व्हाट वंस यू हैव अचीव्ड अ बिगर स्केल, सो वहाँ से कंसिस्टेंट ग्रोथ आ सकती है क्या? सो ये वैल्यूएशंस में ये सारी चीज़ें आगे जाके ये क्वेश्चन मार्क्स आ सकते हैं. राइट, क्योंकि ओवरऑल वैल्यूएशंस और आपने जो रिप्लेसमेंट साइकिल की बात की, दैट कम्प्लीटली रिमाइंड्स मी ऑफ द सीवी डिवीजन, कमर्शियल व्हीकल डिवीजन इन ऑटो कंपनीज. तो थोड़ा बहुत वैसा फ्लेवर है, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है. एंड कमर्शियल व्हीकल्स में जैसी कंपटीशन है वैसी उतनी इंटेंस कंपटीशन इनके सेक्टर में तो नज़र नहीं आ रही है. सो दैट वाज रियली इंसाइटफुल श्रेणिक. टू कंक्लूड, एजैक्स इंजीनियरिंग एक ऐसी कंपनी है जो एक काफ़ी नीश सेगमेंट में होकर भी इन अ कैपिटल इंटेंसिव सेगमेंट 73% का मार्केट शेयर, उससे भी ज़्यादा मार्केट शेयर इस कंपनी के पास करंटली है. ऑब्वियसली एक असेट लाइट मॉडल है, बहुत सारी चीज़ें, हमें रिटर्न रेशियोज काफ़ी अच्छे लगे, रिस्क्स की भी बात हमने इसमें की. हमारी कोशिश यही थी कि आपको एक ओवरऑल हम एक आइडिया दे अबाउट द कंपनी, अबाउट देयर वैल्यूएशंस, व्हाट द सेक्टर बेसिकली स्टैंड्स फॉर, करंटली डिमांड डायनामिक्स कैसे हैं, अगर हम सीमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो कैसे हैं. तो यही हमारी कोशिश इस वीडियो के थ्रू रही. आपको अगर लगता है कि हमारी ये कोशिश अच्छी है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए. हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड और भी सजेशंस दीजिए हमें कि हम और किन कंपनीज़ पर या फिर किन सेक्टर्स पर ये डिस्कशन वीडियोज़ कर सकते हैं. और हाँ, investindia.in को विजिट करना मत भूलिए. यहाँ पर बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है लाइक स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियोज, जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे. मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच.